तो छात्रों में त्राहिमाम, कब लगेगा पेपर लीक पर लगाम? ये वो बड़ा सवाल है जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं डॉक्टर अजय आलोक के पास और उनसे जानते हैं। डॉक्टर अजय आलोक, यहाँ तो लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा है कि क्या वाकई में सरकार गंभीर है भी इस पेपर लीक के खेल पर रोक लगाने में या नहीं? क्योंकि अब आप देखिए ना, मामला पेपर लीक का है ना, पर्चा लीक होने का, और वहां बिहार में क्या हो रहा है सर? डिप्टी सीएम जो है वो कमरा किसने बुक कराया, वो बुक कराने वाला किस नेता का पीएस, इसको लेकर जवाब दिए जा रहे हैं। इसको लेकर वहां पर राजनीति अलग ही लेवल पर खेली जा रही है। मतलब आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी तो हमें क्या ख्याल आया सर? हमें ख्याल ये आया कि अभी पिछले दिनों वो जो नई संसद में हमला नहीं हुआ था, वो हमला किसने किया उस पर बात करने की बजाय वो हमला करने वालों को पास किसने जारी किया था। बीजेपी के एमपी थे ना सर वो, तब के मैसूरू वाले प्रताप सिम्हा जी, कि वहां उस तरीके का ये मामला लग रहा है सर। ये क्या खेल चल रहा है जी? देखिए रोमाना जी, मामला कोई भी हो, मामला की तो तह पे हर जगह से जाना पड़ेगा। पेपर लीक हुआ है, ये मालवीय जी कह रहे थे, बिल्कुल मैं अग्री करता हूं कि एक हमारा अगर पेपर लीक हुआ है, जो कि लग रहा है, जितना फैक्ट और फिगर्स हमारे पास हैं, और ये फिगर्स लेके एडीजी नैयर हसनैन खान वहां गए, अभी बोला गया कि नैट को एक दिन में रद्द किया गया, इसको क्यों नहीं किया गया? ये बात तो मैं कह रहा हूं, मैंने पहले ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था कि डेफिनेटिव इनपुट्स मिलता है तभी ये फैसला लिया जाता है, खासकर जब ये फैसला अब एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ साथ लीगल परव्यू में भी है, ये सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में है। हम जो भी फैसला लेंगे हमें सुप्रीम कोर्ट को अवगत करवाना है, और बिना साक्ष्य बिना सबूत के हम कोई फैसला नहीं ले सकते। ये आप इमोशनल बेसिस पे नहीं कर सकती हैं आज सर। लेकिन अगर बच्चों के भविष्य के लिए ये नीट परीक्षा रद्द करने का फैसला आप ले लेंगे और सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई आपत्ति थोड़ी दर्ज कराएगा। सुप्रीम कोर्ट में भी राहत की उम्मीद लेकर तो वो छात्र गए हुए, वो छात्र तो मांग ही ये कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो और खुशी होगा। यहाँ पर अभी यशोवर्धन जी यही कह रहे थे कि साहब कोर्ट को तो सारे कागज सरकार के मुंह पर मार देने चाहिए, वो यही तो कह रहे थे सर जी। रोमाना जी 10 सेकेंड एक्सप्लेन भी करने दीजिए जी। मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल डेफिनेटिव इनपुट्स के आधार पर ही फैसला लिया जाता है। नैट के एग्जाम में गृह मंत्रालय का साइबर सेल सिक्योरिटी विभाग से डेफिनेटिव इनपुट्स मिले थे, उसके आधार पर यह फैसला हुआ। आज जब इकोनॉमिक ऑफेंसिंग के एडीजी गए हैं, वो अपने इनपुट्स देंगे तो उसके आधार पर फैसला होगा। नी जर्क रिएक्शन नहीं करना है ना इसमें। अब मैं ये एक बात और कहना चाहता हूँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सौरभ मालवीय जी कि ये पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। लेकिन सर आप अब जो कह रहे हैं कि बिहार ईओयू एडीजी गए हैं, एक मिनट और बस मेरा सवाल सुन लीजिए सर। ये जो अलग अलग सरकारें हैं, यहाँ की जो पुलिस है, और तीनों बीजेपी या एनडीए शासित राज्य हैं, चाहे गुजरात हो, हरियाणा हो, है ना, बिहार हो, यहाँ पर तो सर अगर मैं गलत नहीं हूं तो 5 मई को एग्जाम हुआ और 8 मई को यहाँ इन्हीं राज्यों में पहले भी एक्शन हुआ है इसी पेपर लीक को लेकर, आप भी जानते होंगे। मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि बिल्कुल एक्शन हुआ है, और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ये सब कार्रवाइयां की हैं। लेकिन इकोनॉमिक ऑफेंस विंग बिहार पुलिस या बिहार सरकार के अधिपत्य में नहीं है कि वो अपने राज्य के पेपर कैंसिल कर दे। उसको ये चीज़ एनटीए को ही देना पड़ेगा, और एनटीए भी ये फैसला शिक्षा मंत्रालय से बात करके ही लेगा। आपको ये टोटलिटी में देखना पड़ेगा, ये एक राज्य का मामला नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है 2015 के अपने फैसले में कि एक भी गलत डॉक्टर बनता है तो पूरे पेपर को रद्द कर देना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सही। तो मतलब फिर सुप्रिया ने ये उम्मीद की जा सकती है कि नीट की परीक्षा भी जनवरी में जनवरी 2000 10 सेकंड रोमाना जी 10 सेकंड। अच्छा ले लीजिए रोमाना जी 10 सेकंड। जनवरी 2024 में लोक परीक्षा अधिनियम इसीलिए हमने पास करवाया था ताकि ये जो भी पेपर लीक वाले में हो उनको 3 साल से 10 साल की सजा और 1 करोड़ प्रावधान जुर्माने का रहे। हम किसी को छोड़ने नहीं जा रहे हैं। ये पेपर लीक रीटेस्ट होगा कि नहीं, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल डिसीजन है, लेकिन साथ के साथ सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है कि भविष्य में कोई पेपर लीक कैसे ना हो। और इस पेपर लीक के पीछे जो हो, चाहे तेजस्वी हो चाहे कोई और रहे, उनसे भी सवाल जवाब होंगे, और वो सवालों के घेरे में आएंगे, जवाब देना पड़ेगा। सिर्फ फेक वीडियो फैला के काम नहीं चलने वाला है। ठीक है। और युद्ध रोक लेना और पेपर लीक नहीं रोक सके, ये सब एडजेक्टिव्स लगाने का समय नहीं है ये। ठीक है। सुप्रश्नेत आइए, वो कह रहे हैं कि मानकर चलिए आप, जैसे कि नेट यूजीसी में हुआ, नीट में भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि एक गलत डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक्शन तो होगा, मतलब एक तरीके से परीक्षा तो रद्द होगी ही, ये मान लिया जाए। देखिए मैं आशा करती हूं कि जैसे मैंने शांति से बात सुनी, बौखलाएंगे नहीं और मेरी बात पूरी शांति से सुनेंगे। मैं सबसे पहले यहां पर यह कहना चाहती हूं, आपके बीच मेरे बीच में कोई बोल रहा है, मैं सबसे पहले तो यहां पर यह कहना चाहती हूं, और बात दूध का दूध और पानी का पानी हो गया।
पेपर लीक हुआ है, सरकार पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रही है। हमने ये जो बड़बोले चीजें हैं ना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमने सुनी है। हम तो चीन को लाल आंख दिखाने वाले थे, बेचारा लद्दाख पूरा सड़कों पर है, हम चीन का नाम ही नहीं ले पाते। तो हमें मत बताइए आप क्या कर देंगे क्या नहीं। आप झुनझुना 10 साल से बजा रहे थे, अब थोड़ा वक्त और बजाइएगा। हमारा अपना मानना है कि अगर 70 पेपर लीक 7 साल में हुए हैं, जिन्होंने 2 करोड़ अभ्यर्थियों के भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह लगाया है, तो ये कहने से, यहां पर आकर दम भरने से कुछ नहीं होगा। अब पेपर लीक हो गया तो हम फलाने को जेल भेज देंगे, किसको आपने जेल भेजा? आप मुझे ये बताइए, आपने एजेंसीज को क्यों ऐसे निष्क्रिय लोगों को दिया हुआ है? जो एनटीए के हेड हैं, उनके अंतर्गत बार बार पेपर लीक हो रहा है, लेकिन वो आरएसएस के, इसलिए वो बने हुए हैं उस पर। आप सारे संस्थानों पर एक ही एजेंसी का कब्जा कराना चाहते हैं, असलियत ये है। लेकिन उसके परे अगर मैं एक बात करूं तो ये बात करनी जरूरी है कि क्या हम ऐसे कानून पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं? पेपर लीक होने के बाद हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, अलग है। बच्चों का भविष्य चौपट हो गया, बच्चे बेचारे हतोत्साहित हो जाते हैं, उनका परिवार हतोत्साहित हो जाता है, मेहनत पर पानी फिर जाता है। पेपर लीक के पहले हम क्यों नहीं एक जॉब्स कैलेंडर, हम क्यों नहीं ऐसा कानून बनाते हैं कि हाड़ कांप जाए पेपर लीक करने वाले की? पेपर लीक होने के बाद क्या होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका ईओडब्ल्यू है, आपकी पुलिस है, आपका प्रशासन है, बिहार में, हरियाणा में, गुजरात में, उन 3 जगहों में जिसके तार जुड़े हुए हैं, काहे हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं? कौन से डेफिनेटिव प्रूफ का इंतजार कर रहे हैं? हमारे बच्चों का इस तपती हुई गर्मी में प्रदर्शन देखकर तो दिल पसीजिए अपना। परेशान है बच्चे, उनके माँ बाप परेशान हैं, रात की एक रोटी कम खाकर बच्चों को इस देश की जनता पढ़ा रही है, और आप उनके भविष्य और उनके सपनों पर पानी फेर रहे हैं। आपका पाप का घड़ा छलछला रहा है, समझिए इस बात को, लेकिन आप नहीं समझिएगा। आप कभी इसको ब्लेम करिएगा, कभी उसको ब्लेम करिएगा, मैं अंजुम आरा के पास लेकर चलती हूं, बजाइएगा। ठीक है।